हेलो एवरीवन। आज मैं पुलिस का पेपर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आज हुआ है। और टू बी फ्रैंकली मैं आपसे कहूँ तो टुडे आई एम वेरी हैप्पी। आज मैं बहुत खुश हूँ। उस खुशी का कारण ये है कि मुझे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बहुत से बच्चों के मैसेजेस मिले हैं अभी, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हैं और डिस्ट्रिक्ट मंडी से, हमीरपुर से, ऊना से, बिलासपुर से, आपके चंबा से, शिमला से, किन्नौर से, मतलब 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और हिमाचल के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। और 12 डिस्ट्रिक्ट में से हर कोने में से बच्चों ने मैसेज किया है और वो बहुत खुश हैं। रीज़न इज़ दैट कि उनका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने मार्क्स बताए मुझे कि सर हमारे मार्क्स 60 से प्लस बन रहे हैं, 58 बन रहे हैं, 62 बन रहे हैं, 63 बन रहे हैं। एक बच्चा ऐसा जिसके 68 बन रहे हैं। तो माय डियर, ये देख के मुझे इंटरनली सच कह रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुशी का कारण ये है कि जो 20-22 दिन पहले हमने एक स्टेप लिया था कि कुछ करने का, उसमें आप सब बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बिकॉज क्योंकि आपकी मेहनत अगर इसकी ना होती तो ये काम नहीं हो पाता मेरे। तो आप बच्चों ने भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने को बहुत ज़्यादा काम किया, राइट, तभी ये चीज़ें सक्सेसफुल हो पाई। और उनकी वर्डिंग एक ही थी मेडियर कि आखिर में कि सर जो आपने जो मॉक टेस्ट से हमारा रिविजन करवा दिया, वो मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वहाँ पे पेपर के अंदर, क्योंकि उससे रेलिवेंट क्वेश्चन ही बने हैं एग्जाम के अंदर मेडियर, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। सो विश यू गुड लक एवरीवन। आप सबको मैं बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप सब जो आप चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, वो बहुत जल्दी पूरा हो। और आज का जो पेपर है, मेरे पास जो पेपर आया हुआ वो ग्रुप डी का पेपर डी, बट मैं क्वेश्चन साथ साथ में डिस्कस कर लूँगा। तो उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या काम करना, अपने अपने आंसर की भी मैच कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास है, रम्बस। कि रम्बस क्या चीज़ होती है? इसको हम सम चतुर्भुज बोलते हैं। और रम्बस वो चीज़ होती है, बोलते हैं इफ इट्स डायगोनल आर 19 सेंटीमीटर और कितना आपके पास 30 सेंटीमीटर, तो बोला इसका एरिया किसके बराबर होगा। तो आज मैं बहुत डीप नहीं जाऊँगा, डायरेक्टली आपको करवाने की कोशिश करूँगा। देखिए, इसका जो एरिया होता है रम्बस का, वो 1/2 D1 डायगोनल की बात की इसने, तो D1 मल्टीप्लाई बाई D2 होता है। ये कि रम्बस का एरिया जब भी हम निकालना है तो इसके बराबर होता है। ये मेंसुरेशन का पार्ट मैं डिस्कस नहीं कर पाया था बिकॉज द कम टाइम था, लेकिन मैंने बच्चों को बोला था कि ये सब चीज़ें कर लेना। सिर्फ ये क्वेश्चन है जो डिफरेंट हुआ है, बस बाकी सब क्वेश्चन जो है वो हमने सब डिस्कस किए हुए मेरे जो आपके रेंज में बने आज के। तो 1/2, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा 1/2 D1 कितना आपके पास 19 मल्टीप्लाई बाई 13, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर बन रहा है वो बी बन रहा है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है आपके पास, बी है। उसके बाद कहता है कि इफ द एरिया ऑफ ए सर्कुलर गार्डन, कहता है सर्कुलर गार्डन जो है इसका जो एरिया आपके पास वो कितना आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास। ये तो सर्कुलर गार्डन की बात हुई है, इट मीन्स कि यहाँ पे बात हो रही है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी 15400। तो यहाँ से जब आप आर की वैल्यू निकालेंगे, मतलब पाई की वैल्यू 5/7 होती है, आर स्क्वायर इक्वल टू 15400। आर स्क्वायर जब आप यहाँ से निकालेंगे तो बनेगा 15400, और नीचे कितना आना था आपके पास 7 ऊपर चला जाता है 22 नीचे आ जाता। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद आपने क्या करना था इसमें, उसके बाद आपने इसकी कैंसिलेशन करनी थी। आपको दिख रहा है ये 11 2 22 होता है, तो 11 से चला जाता है। देखो 11 बन जाए 11, बचा कितना आपके पास 4, 11 4 44, 00 आ जाती। फिर 2 से फिर चला जाएगा, 7 2 14 और 00 आपके पास आता। तो आपके पास कितना बना यहाँ से 700 मल्टीप्लाई बाई 7, ये करते तो बना 4900 आपके पास। जैसे 4900 आपके पास बनता है, बट बात क्या कर रहा है आपसे, उसके बाद कही इसने देन इट्स पैरामीटर। तो आपको पता है कि पैरामीटर किसके बराबर होता है, तो पैरामीटर जो होता है माय डियर इसके आपके पास देखो 4900 बना, तो यहाँ से आपने जब आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो आर स्क्वायर इतना है आपके पास, तो आर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का 4900 है तो आर 70 हो जाएगा। अगर आर 70 हुआ तो उसका जो पैरामीटर होता है वो होता है आपके पास 2 पाई आर के बराबर, और 2 पाई आर का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू आर कितना आपके पास 70, ये कट गया आपस में 10 आ जाएगा, ये बनेगा 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आपका आंसर हो जाएगा। तो 440 अगर आपका आंसर है माय डियर, तो सेकंड का जो आंसर है वो क्या है आपके पास ए आंसर हो जाएगा आपके पास। तो सेकंड आंसर कितना है ए। क्वेश्चन थर्ड जो है आपका, इसमें कहा इसने देखो 30% एप्पल जो है आउट ऑफ 450 आर रोटन। रोटन का मतलब खराब, मतलब 450 आपके पास टोटल एप्पल है, उसमें से 30% क्या खराब है। 30% का मतलब ही क्या होता है आपके पास, 30% का मतलब होता है 3/10 भी लिख सकते हैं आप, और 30/100 भी कर सकते हैं। तो 1 0 के साथ 2 0 कर जाएंगी, देखो 5 3 15, 1 कैरी 4 3 12 कितना तो 13, मतलब 135 एप्पल आपके खराब है। तो 450 में से आपने 135 माइनस करना, 10 में से 5 चलेंगे 5, 4 में से 3 चला गया 1, और कितना रहेगा आपके पास ये 415, सॉरी 4 में से 3 चला गया 1, और 4 में से कितना आ गया आपके पास ये 315। तो 315 आपका आंसर है मेडियन से, तो 3 का आंसर क्या आपके पास है बी। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कहता है कि देखो फोर्थ क्वेश्चन आपका ग्रुप डी जो है आपके पास उसी की बात कर रहा हूँ मेडियन, आप अपने क्वेश्चन के साथ में रिलेट करना। इसमें कह रहे हैं कि बिना एक निश्चित राशि, देखो रेट दे रखा है इसने यहाँ पे 8%, रेट दे दिया 8%, और उसे टाइम है 6 सालों के लिए वो दे रहा है, और उसमें ऊपर आपको जो SI मिल रहा है वो मिल रहा है
₹76। तो आपने बताना था कि वो प्रिंसिपल कितना है आपके पास। तो इस क्वेश्चन में जब भी आपने प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल के लिए हमने देखो डिस्कस किया है मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में भी और मॉक टेस्ट में भी आपको मैंने इससे रिलेवेंट क्वेश्चन आपको बताए थे कि प्रिंसिपल निकालने के लिए बोलेगा, रेट निकालने के लिए बोलेगा, टाइम निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे आप सब। तो ऐसा ही मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, अपॉन में पी अपॉन में टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट होता है। ऐसा ही आपके पास गिवन है, देखो यहाँ से ये ऐसा ही है। तो कितना हो गया 8 3 7 6 मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन में टी कितना आपके पास 6 और आर कितना आपके पास 8। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। जिससे जो चीज़ कट जाए वो काट दो। देखो 8 से ही चला जाएगा, 8 से चला जाएगा। देखो 8 एकम 8 होता है, 0 8 चौके 32 होते हैं और 5 8 7 56 हो गया आपके पास। ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। जैसे 7 आ गया तो 7 4 11 1 12 होते हैं, तो मतलब 3 से चला जाएगा। 3 2 6 होता है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ से 50 आ जाएगा। और 3 से जब इसको कैंसिल करूँगा तो देखो ये बनेगा 3 3 9 1 0 3 4 12 2 बचा 9 3 27। तो आपके पास बना 349 मल्टीप्लाई बाय 50 0 9 5 45 4 5 के 20 और 4 24 2 5 3 15 2 17। तो आपके पास कितना आ रहा है ये 17,450। 17,450 आपका आंसर है। तो ये बना आपके पास माय डियर फोर्थ का जो आंसर है यहाँ पे ग्रुप डी का, जो डी सीरीज का, वो फोर्थ का आंसर कितना आ रहा है आपके पास है सी आ रहा है। सी फोर्थ का आंसर कितना आपके पास है सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए माय डियर, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड से आया है। और ये मैंने कल ही अभी ये वाला कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था, लेट और अर्ली वाला। वो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास अर्ली और लेट की बात होगी तो दोनों को हम क्या कर देंगे, टाइम के डिफरेंस को ऐड करते हैं। लेट पूछता है तो हम डिफरेंस लेते हैं, अर्ली पूछता है तब भी हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, राइट। बट इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था हमने, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, कहता है एक स्टूडेंट है, मान लीजिए देखो डिस्टेंस तो दोनों का फिक्स क्या है, कांस्टेंट रहेगा। वो जा रहा है स्कूल से अपने घर, जो भी घर से अपने स्कूल जा रहा है, तो कहता है कि 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ये जो 2.5 किलोमीटर है इसको लिख सकते हैं 2 2 4 और 1 5/2 लिख सकते हैं इसको। देखो 5/2 किलोमीटर पर आवर बना सकते हैं हम। अब देखो इस स्पीड से जा रहा है तो वो कितने मिनट लेट पहुंच रहा है, 6 मिनट क्या कर रहा है वो लेट पहुंच रहा है, ठीक। अगर कह रहा है कि इफ यू ट्रेवल्स, किस स्पीड से जा रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट क्या कर रहा है वो अर्ली पहुंच रहा है। ये कल ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अर्ली और लेट का कंसेप्ट जब भी आएगा तो टाइम का जो डिफरेंस बनता है वो हमेशा क्या करेंगे, आपको उसको ऐड कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है आपके पास, 10 और 11 कितने हो गया आपके पास 16 मिनट, ठीक। तो मतलब T1 डिफरेंस T2 इक्वल टू कितना है 16 मिनट के बराबर। तो T1 का मतलब टाइम कैसे निकालेंगे आप, देखो डिस्टेंस दोनों तरफ क्या कांस्टेंट है, तो क्या आप लिखे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आपके पास यहाँ से देखो D अपॉन ये बना देखो 5/2 डिफरेंस, D अपॉन कितना आपके पास 3 इक्वल टू कितना आ गया 16 अपॉन 60। रीजन है दैट क्योंकि मिनट को आर में चेंज करना है आपने। उसके बाद जब आपने इसका एलसीएम लेना है तो 5/2 है, 2 को उठा के ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा 2D अपॉन में 5 डिफरेंस ऑफ D अपॉन में 3 इक्वल टू ये देखो 16 अपॉन में कितना आ गया 60। इन दोनों के जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15 एलसीएम। 5 से करेंगे 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 3D 60 बनेगा। इसको करेंगे तो 5 आएगा, ये बना 5D इक्वल टू देखो 16 अपॉन 60। यहाँ से देखो करेंगे 60, ये जो मैंने सिंपल बताया था कल आपको, ये बताया था मैंने कि डिफरेंस का सिंपल है। तो 60 में से 5D माइनस करो, D रह गया 15 को 15 15 जो कि स्टार्ट होते हैं 4 से किया तो 4। तो कितना डिस्टेंस आ रहा है माय डियर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या है आपके पास फिफ्थ का ये आंसर है। कल ही मैंने आपको ये बताया था कि ये टाइम और लेट और अर्ली ये वाला कंसेप्ट, उसमें उस पीढ़ी में मैंने सारे जो रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं जहाँ से एग्जामिनर बनाता है क्वेश्चन में वो सारे डिस्कस किए थे आप लोगों से। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था तो आपको पूरा मेंटली प्रिपेयर किया था कि कुछ भी आप छोड़ के मत जाना। तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया वहाँ से, इस क्वेश्चन को आप देख लें। क्वेश्चन आपका ये जो है 6th क्वेश्चन है बेटे, इसको देखें। इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी और ये बोर्ड मार्क्स का आपके पास जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। डिवाइड को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ये तो कोई बनेगा देखो 285 नीचे कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 34 प्लस इसको आप डिवाइड करा देंगे 2320 अपॉन में कितना आएगा 8 इक्वल्स टू ये तो कोई बना 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296 और माइनस कितना आ गया x। अब यहाँ देखो कट जाएगा, 5 2 से 10 होता है, 5 से चला जाएगा देखो 5 5 से 25, 3 बचा 7 5 से 35, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 17। 57 और 17 को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो बनेगा 969 प्लस इसको डिवाइड कर दो। देखो 8 2 से 16 होता है, 8 2 से 16 में बचा कितना आपके पास 7, 9 8 72 0, ये बना देखो 290 इक्वल्स टू 1296 माइनस एक्स हो गया आपके पास। इन दोनों को जब प्लस करते हैं आप तो 9 आ जाता, 9 6 15 होता, 9 2 11 1 12 होते और 96 को उठा के जब इस तरफ ले आएंगे -1296 इक्वल टू माइनस का एक्स। तो यहाँ पे रहता है माइनस, ये देखो आपके पास माइनस के 37 और माइनस का एक्स, ये कट गया आपस में। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिली आपको 37, तो 37 इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन में जाना था अपने डी में, तो 6 का आंसर क्या आपके पास है डी। तो 6 का आंसर कितना आपके पास है डी। ना ये क्वेश्चन माय डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक में डिस्कस किया हुआ था। देखो ये कह रहा है कि एचसीएफ जो दे रखा तो कोई दो नंबर है देखो आपके पास ए और बी,
इसको फर्स्ट नंबर मान लीजिए, इसको सेकंड नंबर मान लीजिए। इनका एचसीएफ दे रखा है, इनका मल्टीप्लिकेशन भी दे रखा है और एलसीएम भी दे रखा है। तो इसके लिए कहा था मैंने कि जब भी आपके पास ये पूरा स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए तो हम लोग लगाते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपके पास गिवन है कितना है, 1800, और एचसीएफ कितना दे रखा है इसने यहाँ पे 15, और एलसीएम हम जानते नहीं कितना है क्योंकि एलसीएम हमने निकाला, ये बोला ना इसने ए कोमा बी का नंबर। तो ठीक है, ये काट दो आप यहाँ से, ये कट जाएगा। देखो 15 एकम 15 होते हैं, कितना बच गया 3, 15 दूनी 30, ये कितना आ गया 120। तो एक थ्रू एलसीएम कितना हो गया आपके पास 120। तो यहाँ पे 7th का जो आंसर है मेडियर आपके पास कितना है, डी आंसर हो जाएगा 7th का। 7th का आंसर कितना है, डी। उसके बाद जो आपके पास 8th क्वेश्चन था, इसमें इसने ये कहा था कि 75% ऑफ 2। इसमें बड़े सारे बच्चे कन्फ्यूज हो गए हैं, 75% ऑफ 2 तो कुछ नहीं, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे आप। 75 को ब्रेक, इसको ब्रेक कर दो, आपको ये दिख रहा ना, ये बनेगा। ठीक, मतलब 75 का मतलब यही है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो बनेगा 150, नीचे आएगा 100। अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकालने आ रहा, अब आपने डेसिमल लगाना है तो 2 नंबर को छोड़ के लगाएंगे कि 2 0 नीचे। तो देखो ये 0.5 तो 1.5 तो 1.5 सी। तो 8th का आंसर कितना आपके पास, सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जीके क्वेश्चन शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, 9th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो बीसीजी वैक्सीनेशन इज यूज्ड। आपको पता है ये बीसीजी वैक्सीनेशन इज यूज्ड किस में होता है आपके पास, ये यक्षम है जिसको हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, इसका आंसर कितना आपके पास, इसका आंसर बी हो जाएगा 9th का। 10th का आंसर कलर ऑफ लाइट विच डेविएट द लीस्ट एंड मोर। कहता है कि किरणों के रंग जो सबसे कम व अधिक विचलित होते हैं, कौन से होते हैं आपके पास, ए। इसका आंसर क्या है, ए का मतलब क्या है, रेड एंड वायलेट। इसका आंसर क्या है आपके पास, ए। उसके बाद 11th क्वेश्चन आपके पास, ओमेगा 3 फैटी एसिड इज नॉट फाउंड। ओमेगा 3 किसमें नहीं पाया जाता, लेट्यूस में नहीं पाया जाता, डी। इसका आंसर कितना आपके पास, 11th आंसर कितना आपके पास, डी। और डी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, सलाद पत्ता जिसको हम कहते हैं, सलाद पता हो गया आपके पास। और 12th क्वेश्चन आपके पास, माइरस कैन मोस्ट लाइकली बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फिनोमिनन। कहने का मतलब है कि जो मृग तृष्णा है इसमें से किस सिद्धांत घटना से के साथ संबंधित रखती है। जो मृग तृष्णा होती है आपके पास, इसमें से किस प्रिंसिपल के ऊपर वो क्या करती है, रिलेटेड है, वो है आपके पास रिफ्लेक्शन से, जिसको कहते हैं ए। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शंस। 13 क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक ड्रग जो है वो कौन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। 13 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो ये आपके पास आंसर आएगा इसमें हीरोइन। और हीरोइन कौन सा ऑप्शन आपके पास, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। उसके बाद कहता है कि 14 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है आपका, बोरोन होता है। बोरोन का ऑप्शन क्या आपके पास, बी। तो 14 का आंसर क्या है, बी आपके पास, राइट। उसके बाद क्वेश्चन आपका 15 स्टार्ट होता है माय डियर। 15 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो डैश ऑयल इज यूज्ड इन 4th फ्लोटेशन ऑफ प्रोसेस। कहता है कि डैश तेल का उपयोग झाग और पवनशीलता प्रक्रिया में होता है, वो होता है माय डियर आपके पास पाइनचीड का तेल, इसको कहते हैं। 15 का आंसर आपके पास सी। सी इसका आंसर होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग पाइन ऑयल। उसके बाद कहता है कि आपके पास ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु कौन सी घातक बीमारी के साथ संबंधित रखता है, ये है आपके पास टाइफाइड के साथ, TYPHOID, टाइफाइड। और टाइफाइड आंसर किसका आपके पास, डी। इफ एवरेस्ट इज टू हिमालयस देन माउंट अबू इज। तो कहता है कि अगर एवरेस्ट का संबंध हिमालय से है तो माउंट अबू का संबंध किसके साथ होगा, तो होगा अरावली के साथ, ARABIL, अरावली। अरावली का आंसर क्या हो गया, बी आपके पास। 17 क्वेश्चन इज कंप्लीट आपके पास, मतलब 15 का आंसर सी है और 16 का आंसर डी है और 17 का आंसर क्या आपके पास है, बी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 18 आता है डी रीजनिंग का। देखो डी सीरीज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको थोड़ा याद रखना। डी सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहा हूँ, जिसकी अदर सीरीज है वो क्वेश्चन आगे पीछे है, वो क्वेश्चन एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर देखो 18 में क्या कह रहा है, 18 आपका क्या है, पजल का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 8 डिब्बे आपके पास, तो 8 डिब्बे बना लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और साथ में ये 8 का नीचे। उसके बाद दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 डिब्बे आपके पास पड़े हैं। जैसे ये लाइन कह रहे हैं वैसे वैसे हम लोग करते जाते हैं। इसमें कह रहा है कि U एंड T जो है डब्बों के मध्य में केवल 2 डब्बे बैठे हैं, कि U और T के बीच में 2 मध्य में बैठे हैं। तो U और T के बीच में 2 है, तो मैं इसको मैं यहाँ पे U मान लेता हूँ और यहाँ पे मैं T मान लेता हूँ। अगर मैंने U को यहाँ ले लिया तो T को यहाँ लिया, तो T को यहाँ ले लेता हूँ, तो यहाँ पे फिर मैं U को लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं T एंड R डब्बों के मध्य केवल एक डब्बा है, मतलब T और R मध्य के केवल एक डब्बा है, T और R। तो मतलब इसको मैं R मान लेता हूँ कि मान ली कि ये वाला डब्बा जो है वो क्या है, मतलब T और R के बीच में ये वाला डब्बा है, मतलब
उसके बाद अगर मैं यहाँ आऊँ इस तरफ को अगर आता हूँ तो आर मुझे फिर क्या मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा टी और आर के बीच में एक डब्बा आपके पास। इसे क्लियर यहाँ तक। इस केस में आर यहाँ पे, इस केस में आर यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद कह रहा है आपसे ये क्वेश्चन, आर एंड वी डब्बों के मध्य केवल 2 डब्बे हैं, मतलब आर और वी के बीच में 2 डब्बे हैं। आर अगर आपका ये है तो आर अगर आपका ये है तो 1 2, ये मान लिया मैंने बी यहाँ पे। अगर आर आपका ये है तो 1 2 बी, फिर मैं यहाँ पे लेके चल पड़ता हूँ। ठीक है, आर और बी के मध्य 2 डब्बे बोला इसने, यू पर ले लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ भी हो सकता है तो आपका बी यहाँ भी हो सकता है, ये बी यहाँ भी हो सकता है तो ये भी ऊपर यहाँ पे भी आ सकता है आपके पास। 2 डब्बे चाहिए आपको, यहाँ भी आ सकता है। उसके बाद कहते हैं कि डब्बा बी जो है डब्बा आर के नीचे है, तो डब्बा बी अगर डब्बा आर के नीचे है तो फिर ये यहाँ नहीं जा सकता। तो डब्बा बी अगर डब्बा आर के नीचे है तो बी यहाँ नहीं जा सकता, फिर बी यहाँ लेना पड़ेगा। तो बी को यहाँ रख दिया, ए को यहाँ रख दिया। उसके बाद कह रहा है कि एस एंड क्यू डिब्बों के मध्य 3 डिब्बे हैं, मतलब एस और क्यू 3 डिब्बे हैं। तो मान लो कि एस और क्यू की बात हो रही है तो नीचे हम मान लेते हैं कि क्यू अगर यहाँ लेता हूँ तो एस को मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, तो 1 2 3 ये बनेंगे आपके पास। और एस और क्यू के बीच में 3 डब्बे करने हैं आपने, तो आप देखेंगे यहाँ से देखो 1 2 3, बी को मुझे यहाँ लेना पड़ा है, बी अगर यहाँ है तो 1 1 2 3, ये ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है, मतलब 3 डब्बे होने चाहिए। यहाँ से अगर काउंट करूँ, अगर मैं क्यू को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 आर, तो एस यहाँ बनाना पड़ना था, ये आपके बाहर हो रहा है तो यहाँ बना लिया मैंने, एस को यहाँ रख दिया, क्यू को यहाँ रख दिया। इसके अंदर 1 2 3 डब्बे कर दिए। एस और क्यू के मध्य में 3 डब्बे हो गए। एस व क्यू डब्बा टी के ऊपर है, तो देखो एस और क्यू जो है वो दोनों डब्बा टी के ऊपर होने चाहिए। जरूरी नहीं है ये टी के ऊपर होने चाहिए, लेकिन एस यहाँ पे भी हो सकता है तो क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, ऊपर नीचे कंडीशन जा सकती है पोजीशनिंग की। फिर कहता है डब्ल्यू, जो डब्बा डब्ल्यू है वो बी के नीचे है, तो डब्ल्यू फिर देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा। एस एंड पी डब्बों के मध्य कोई डब्बा नहीं है, तो एस और पी डब्बे के मध्य कोई डब्बा नहीं, तो एस पी आपका फिर यहाँ हो गया। एस और पी दोनों साथ में हो गए, तो मतलब यहाँ पे आपके पास ये वाला फिगर आपका क्लियर है। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स टी एंड बॉक्स एस, मतलब टी और एस के अंदर कितने हैं, तो कितने हैं देखो 1 2 3 4 है, मोर देन 3 है, मोर देन 3 का मतलब 18 का आंसर क्या डी। उसके बाद 19 क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पोजीशन। देखो बॉटम ऑफ द पोजीशन में कौन बैठा है आपके पास, कहता है बीच निम्न में से कौन सा डब्बा सबसे नीचे है। देखो सबसे नीचे डब्बा कौन दिख रहा है आपको यहाँ से, तो सबसे नीचे डब्बा आपका डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू किसमें है आपके 19 में, के आंसर क्या आपके पास ए। फिर 20 है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू और आर के बीच में कितने बॉक्स बैठे हैं। देखो डब्ल्यू आर के बीच में ये 3 है आपके पास, तो 3 है तो 20 का आंसर कितना हो गया आपके पास डी। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। देखो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट की बात कर रहा है तो 1 2 3 ही आपके रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे बनते थे। ये तीनों क्वेश्चन आप देख लें माय डियर, ये वाला आपने ग्राफ देख लिया है, इसको किस तरह से हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपका आता है। देखो 21 क्वेश्चन में आपने ये बताना था कि आपका डिफरेंट क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या, देखो ये बारले, इसको जौ बोलते हैं हम। ग्राउंड नट का मतलब क्या था, मूंगफली। मस्टर्ड का मतलब सरसों। और पीस बोलते हैं हम इसको, सॉरी पीस का मतलब होता है मटर। हमने इनमें डिफरेंट करना था, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ठीक है, या क्लासिफिकेशन जिसको बोल सकते हैं। तो मतलब देखो बारले जो होती है, मस्टर्ड आपके मस्टर्ड से भी तेल निकलता है, जौ से भी तेल निकलता है, मटर का भी हो गया। तो मतलब इसमें ग्राउंड नट डिफरेंट क्यों हो गया, क्योंकि ऑल दीज आर इन अबव द ग्राउंड, और ये ग्राउंड नट जो है वो मूंगफली जो होती है वो जमीन के नीचे निकलती है। तो आपका आंसर क्या है, 21 का आंसर क्या आपके पास, फिर बी टिक करेंगे आप। अब ये जो क्वेश्चन था आपके पास, ये था आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है माय डियर, है ना। मैंने मॉक टेस्ट में भी डिस्कस करवाया था, और मैंने जब इससे रिलेटेड मैंने टॉपिक डिस्कस किया उसमें भी ये चीज़ें आपको करवाई। तो देखो ये 20, इसको करना 20, ये देखो आ गया 15, ये 7, ये 5, ये 20, ये 8, ये 15, ये 18, ये देखो ये 18, ये 17, ये 5, ये 7, ये 18, ये 20, ये 3 और ये 20। इस तरह से आपने सबको कोड कर दिया। कोड करने के बाद आपने देखना रिलेशन, देखो ये 20 है और ये 18 है, मतलब क्या हो रहा है आपके पास -2। देखो ये 15 है, ये 17 है, तो कितना हो रहा है +2। ये 7 है, ये 5 है, फिर कितना हो रहा है -2। ये 5 है, ये 7 है, तो कितना हो रहा है फिर आपके पास +2। फिर देखो ये 20 है और ये 18 है, ये -2। 8 है, ये कितना है आपके पास 3 है, तो कितना हो रहा है आपके पास यहाँ से, सॉरी ये 8 हो गया, जे की कोडिंग होती है माइनस 10, ये 10 हो गया तो कितना हो गया +2। फिर ये 15 है और ये सी है 15, ए की कोडिंग 5 होती है, तो 5 और 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा, आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास। तो ये रिलेशन यहाँ से बन गया आपके पास -2 +2 -2। तो आपने सिंपल यहाँ से क्या करना, देखो इसमें -2 करना था, यहाँ पे +2, ये -2, ये +2, ये -2, ये +2, तो ये 6 होता है। 6 में 2 माइनस कर देंगे 4 रह जाएगा, आर में 2 प्लस करेंगे तो आपके पास बनेगा, आर 18 होता है, 18 2 20 होते हैं। उसके बाद देखो ये कितना 9 में से 2 माइनस कर देंगे कितना रह जाएगा 7,
और ये कितना है, ई होता है 5, 5 में 2 ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा 7। उसके बाद एन है, एन 14 होता है, 14 में 2 माइनस कर दो 12 हो गया। डी में 2 माइनस करेंगे, डी होता है 4, 4 2 6 होता है। अब इसकी कोडिंग देखेंगे, ये बनेगा डी, ये बनेगा टी, और ये 7 जो होता है वो जी होता है, ये जी होता है, ये आपके पास एल होता है, ये आपके पास एफ होता है। इस तरह से आप देखेंगे तो आपके पास आंसर जो बना 22 में आंसर क्या आपके पास है डी। तो कोडिंग डिकोडिंग जब भी हम करते हैं तो ये कोडिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है मैडम, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो 23 का आंसर कितना आपके पास है 23 का आंसर कितना आपके पास है, सॉरी 22 का आंसर कितना है डी। उसके बाद क्वेश्चन आपका 23 है। 23 क्वेश्चन देखो कह रहा है कि राम की जो पोजीशन है, देखो राम जो है ना, अगर आप टॉप से काउंट करते हैं, अप बर्ड्स का मतलब यही अप बर्ड्स है, मतलब अगर टोटल हम बात करें 53 स्टूडेंट्स हैं, ये देखो रैंकिंग का क्वेश्चन आपको आ गया 53 स्टूडेंट्स हैं, और ऊपर से जो राम की पोजीशन है वो कितनी आ रही है आपके पास 13 आ रही है, 13। ऊपर से आप जब काउंट करेंगे टॉप से तो राम की पोजीशन 13 है, तो राम की पोजीशन 30, तो बोला कि नीचे से जब काउंट करेंगे तो क्या होगी, तो हम देखते हैं कि 53 माइनस 3 13, सॉरी 3 में से 3 चला गया 0, 5 में से 1 चला गया 4, 40। मतलब 53 में से 13 पोजीशन टॉप से जब काउंट करेंगे तो राम की पोजीशन 13 है, तो इसके नीचे कितने बच्चे हैं, तो कैसे रखोगे आप, इसके नीचे कितने बचे 40 बच्चे हैं। बट हमें किसकी पोजीशन चाहिए, आपको राम की पोजीशन चाहिए कहाँ से, डाउन से, नीचे से जब हम काउंट करेंगे तो इसके नीचे कितने बच्चे हैं 40, 40 में एक आप ऐड कर दो कितना का 41 हो गया, तो आपके पास आंसर कितना है सी, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 24 क्वेश्चन था कि देखो 1 फरवरी 2009 को आपका क्या है संडे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है, आपने बताना 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, 1 मार्च, 1 मार्च ये कह रहा है 1 मार्च 2011। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, बट मैं सिंपली वे में बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर देखो। 1 फरवरी से बात हो रही है और संडे है उस दिन, आप देखो अगले साल आप आएंगे 1 फरवरी 2010 में चलते हैं, 2000 अगर आप 10 में चलते हैं तो सिर्फ एक ही दिन पड़ेगा, संडे के बाद क्या आएगा आपका मंडे नॉन। और उसके बाद देखो अब बात 11 की हो रही है, लेकिन यहाँ पे 1 मार्च बोल दिया इसने, तो हम 1 फरवरी 2011 लेके चलते हैं, 1 फरवरी 2011, तो तब भी एक ही दिन पड़ेगा, मंडे के बाद क्या आएगा आपके पास ट्यूसडे, इट ट्यूसडे आएगा। अब ट्यूसडे के बाद इसने पूछा क्या, देखो 1 फरवरी को ट्यूसडे है, तो कह रहा है कि 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो मार्च तक आना है, तो देखो 1 है, 1 फरवरी को क्या है आपका ट्यूसडे है, तो अगला ट्यूसडे कब आएगा, 1 में 7 ऐड करेंगे 8 तारीख को आएगा ट्यूसडे, 8 फरवरी को आएगा। उसके बाद देखो अगला ट्यूसडे कब आएगा, 7 और ऐड करेंगे, 8 7 15 हो गया, ये ट्यूसडे आएगा। फिर 15 में 7 और ऐड करेंगे, अब 22 तारीख को आएगा एक ट्यूसडे, रिजल्ट क्लियर आता है। फिर 22 में 7 और ऐड करेंगे तो 29 को आएगा, फरवरी में 29 कभी होते नहीं, तो जिस दिन 29 होनी है उसी दिन क्या होगी 1 मार्च होगी, 1 मार्च हुई, इट मीन्स कि 1 मार्च होगी आपके पास ट्यूसडे हो जाएगा। तो 24 का आंसर कितना हो गया आपके पास बी हो जाएगा बेटा। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। उसी तरह से 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो कहता है कि डॉग को क्या बोलते हैं, कैट बोलते हैं। देखो डॉग को ये कैट बोल रहा है, और कैट को ये कह रहा है लॉइन, और ये लॉइन को बोल रहा है यहाँ पे ऑक्स, और ऑक्स को ये कह रहा है कॉक, और कॉक को ये कह रहा है एलिफेंट, कॉक को एलिफेंट बोल रहा है। तो कहता है कि बताओ कि फार्मर जो है वो खेती किससे करेगा, तो ठीक है देखो ऑक्स को क्या बोल रहा है, कॉक कह रहा है ऑक्स से हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, क्योंकि बैलों से खेती करते हैं, बैलों को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कॉक बोला जा रहा है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा फिर आपके पास, यहाँ से डी हो जाएगा। तो 25 का आंसर क्या है डी। ये क्वेश्चन है आपके पास 26 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है देखो राम इज टॉलर देन श्याम, तो राम जो है वो किससे बड़ा है, श्याम से बड़ा है, बट नॉट एज मच राजन, मतलब राम जो श्याम से तो बड़ा है बट वो राजन से क्या है छोटा हो गया। इस लाइन से ये क्लियर हो रहा है। फिर कहते हैं अर्जुन इज टॉलर देन सोहन, कि आपका जो अर्जुन है वो किससे बड़ा है, सोहन से बड़ा है। देखो अर्जुन इज टॉलर देन सोहन। उसके बाद कहता है कि हु इज शॉर्टर देन, किससे, श्याम से, श्याम से हो गया। तो कह रहा हु इज द शॉर्टेस्ट। तो देखो राजन के बाद राम है, राम के बाद श्याम है, श्याम का कंटेक्ट ये है, अर्जुन आ रहा है, सबसे छोटा कौन बना है, सोहन, तो सोहन सबसे छोटा है। तो 26 का आंसर क्या होगा डी। उसी तरह से आपने 27 क्वेश्चन आपने देखना है। 27 क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, राइट। इसमें कहाँ से 27 क्वेश्चन है मेरे, इसको ध्यान देना। 27 क्वेश्चन में देखो ये आपके पास ईस्ट, ये आपके पास वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ हो जाएगा, ये सेंटर पॉइंट मान के चलिए। कहता है कि श्यामलाल गोज 8 किलोमीटर टू दी वेस्ट, मतलब श्यामलाल जो है वो इस तरफ जा रहा है, कितना जगह वो 8 किलोमीटर गया, मतलब 8 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद ये कह रहा है कि देन ही मूव्स टू राइट, उसके बाद वो राइट की तरफ मुड़ा, तो उसका राइट हैंड किस तरफ, इस तरफ होगा, सीधे चलेगा। राइट हैंड की तरफ मुड़ने के बाद तो फिर 8 किलोमीटर चला, तो मेजरमेंट का ध्यान रखना, 8 किलोमीटर यहाँ पे जाके होगा। और इन द एंड ही गोज 25 किलोमीटर इन द साउथ, ही गोज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन किस तरफ है आपके पास, ये कहा इसने देखो
इन द एंड ही गोज 25 किलोमीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके पास किस इस तरफ ही सीधी, तो ये आ गया देखो ऐसे करके 25 मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चला गया। कितना गया है 25 किलोमीटर चला गया। देन हाउ फार इज हाउ फार, अब कह रहा देखो हाउ फार इज ही स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ फार इज ही स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि अब जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर खड़ा है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पर खड़ा है क्या है। तो यहाँ से जब वो आएगा तो 25 किलोमीटर यहाँ मेजरमेंट मान लेते हैं। तो इसकी लेंथ अगर 25 है तो इसका बताना है कि अपने वो घर से कितनी दूरी पर खड़ा है, ये बताना है। तो हम ये लेके चलते हैं कि देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का अपना डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 64 करेंगे। और इस तरफ मान लेते हैं ये वाली लाइन जो थी इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो ये देखो बनेगा 128, 128 ये स्क्वायर है आपके पास, अंडर 128 करना पड़ेगा हमें। 128 का जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो परफेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा 1 जवान आ गया। और ये आ गया कितना 1 का डबल किया 2, 28 मैंने नीचे उतार दिए हैं। तो 1 से करना पड़ा यहाँ से, 1 से किया तो 21 आएगा यहाँ पे, मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा इसका डिस्टेंस यहाँ तक। 11 पॉइंट समथिंग है, मतलब 25 में से आप 11 कम करते हैं तो 5 में से चला गया 6 2, मतलब 16 के आसपास आगे की लेंथ होनी चाहिए। तो 16 के आसपास आपके पास आगे की लेंथ है नहीं, तो आपके पास आंसर कौन सा डी। तो आपका आंसर 27 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन आपका है 28वां क्वेश्चन माय डियर। अभी 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि इस तरह से देखा जाए तो ये मैथमेटिकल सिंबल का क्वेश्चन है। ए को प्लस बोल रहा है, बी को माइनस कह रहा है, सी को डिवाइड कर रहा है, डी को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आप यहाँ रख दीजिए, देखो 16 आ गया, ए को प्लस कह रहा है तो ये प्लस आ गया, आगे 4 आ गया, बी को इसने माइनस कह दिया था 3 आ गया, सी को ये कह रहा है डिवाइड तो 4 आ गया, और डी को क्या कह रहा है मल्टीप्लाई 2 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखो बोर्ड मास लगेगा, तो ये नीचे आएगा ना आपके पास, पर काटना नहीं आपने, इसको डिवाइड करवाएंगे। तो देखो बनेगा देखो 16 प्लस 4 माइनस 3/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक, ये नहीं कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठ गए या इसके साथ सॉल्व किया। तो यहाँ देखो पहले या इसको साथ इसको करा लिया मैंने। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये बनेगा 3/2, मतलब आपके पास कितना आया 16 + 4 - 3/2। तो देखो 16 4 20 होता है, मतलब 20 - 3/2 हो गया। तो ये बनेगा देखो 40 - 3/2, और ये 37 बटे कितना बनेगा 2 आपके पास। तो ये आएगा आपके पास कितना 2 × 2 8 × 16 और ये 18.5। तो आपके पास 28 में आंसर कितना हो गया मेडियर, आपके पास सी हो जाएगा। तो 28 का आंसर जो आपके पास कितना है सी है। उसी तरह से जो 29 क्वेश्चन आपके पास 29 क्वेश्चन जो कह रहा है वो है आपके पास देखो, इसके पास 200, 193, 179, 158, यहाँ पे डैश लगा के यहाँ पे 95 है। देखो जब भी सीरीज कोई बड़े नंबर से चल रही है और एकदम से स्मॉलर नंबर पे आ रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे या तो क्या हो रहा है माइनस हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा डिवाइड हो रहा होगा। तो ये देखो 200 से 193 में आ रहे हैं तो मतलब डिवाइड तो हो नहीं रहा है, माइनस हो रहा तो माइनस के साथ। यहाँ जी यहाँ तो 13 में से 9 चले गए 4, और यहाँ पे 8 में से 7 चले गए 1, तो माइनस का हो जाएगा आपके पास। उसके यहाँ देखेंगे आप सब 9 में से 8 चले गए 1, तो 7 में से 5 चले गए 2, माइनस के बन रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं मल्टीपल जगह देखो 7 के मल्टीपल में आ रहे हैं, 7 2 14, 7 3 21, तो आगे क्या होना चाहिए -28 होना चाहिए। बट 8 में से 8 चले गए 0, और 15 में से 2 चले गए तो कितने रह गए 3, तो 130। तो आपका जो आंसर है वो 29 का आंसर कितना आपके पास डी। उसी तरह से जब 30 में आएंगे तो 30 में क्या कह रहा है, 30 का कह रहा है देखो 51, 49, 44, 42, 37 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। तो आप क्या काम करते हैं देखो 51 और 49 है -2, ये 49 हो ये कितना -5, यहाँ करेंगे तो -2, यहाँ करेंगे तो -5, तो आगे देखो -2 -5 -2 -5, तो आगे -2 होना चाहिए। 37 में 2 माइनस कर दो, कितना रहेगा आपके पास 35। तो आपके पास आंसर 30 का आंसर क्या आ गया आपके पास ए। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद आपके पास आता है 31। देखो 31 में ये कह रहा था कि देखो रंजीत सागर लेक, गोविंद सागर लेक और महाराणा प्रताप सागर लेक, प्राशन लेक, ये चारों ऑप्शन में आपके पास हैं। तो 31 लेक में जो रंजीत सागर लेक दे रखा है ना वो डिफरेंट है। 31 का आंसर डी है, क्योंकि रंजीत सागर लेक जो है वो यहाँ नहीं है, प्राशन लेक है, गोविंद सागर लेक है, महाराणा प्रताप सागर लेक ऑल आर इन हिमाचल में पड़ती है। रंजीत सागर जो है वो क्या है, वो एक पंजाब के उसके बाउंड्री में पड़ती है मैंने, तो याद रखना। तो इसका ही आंसर हो जाएगा 31 का डी आंसर। 32 की अगर मैं बात करता, देखो 32 क्वेश्चन देखो कैब को कह दिया इसने यहाँ पे 312, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। फिर उसके BIG को इसने कह दिया यहाँ से 297। तो बता रहा है कि फीड बताओ क्या होगा, फीड आपने बताना है कि फीड क्या होगा। तो आप देखो यहाँ से देखो सी की कोडिंग 3 होती है, ए की कोडिंग 1 होती है, बी की 2 होती है, तो डायरेक्ट कोडिंग ऐसी थी। देखो बी की 2 होती है, आई की 9 होती है, जी की 7 होती है, तो एफ की कितनी होती है 6, ये 5, ये 5, ये 4, तो 6 5 5 4। तो 32 का आंसर क्या हो गया आपके पास यहाँ से ए हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 है माय डियर आपके पास। इसमें देखो इसमें कह रहा है कि somebody told me that there had been an explosion in the mall
तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर कितना आपके पास डी। 33 का आंसर कितना आएगा डी। 34 जो आपके पास है, ही हैज़ फॉलन आउट विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी। तो ही हैज़ फॉलन आउट विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी, इसका आंसर है कितना आपके पास बी। इसका होता है फॉल इन लव। फॉल इन लव जैसे 33 मैंने कहा, तो इसका था आई वॉज टोल्ड बाय समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन दी। अपने एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना था इसका, ये बना, तो इसका आंसर क्या होगा डी। 34 का आंसर क्या है आपके पास बी, इसका फॉल इन लव। 35 का आंसर क्या है, इफ, कह रहा है कि इफ या इट इज द टाइम द 3 years old इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट, इसका जो आंसर होगा आपके पास वो होगा डी। मतलब नो इम्प्रूवमेंट। 36 आपके पास जो क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन में आपने क्या करना था, एक तरह से ग्रामेटिकली अरेंज करना था इन सब चीज़ों को। तो एचपी ऑर्डिनेट नॉट ओनली कन्फ्लिक्ट ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स बट इज आल्सो इन वायलेट्स बी। तो 36 का आंसर क्या है यहाँ पे आपके पास है सी। उसके बाद 37 आपके पास आता है, 37 का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बी। ठीक है, ए सी बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 38 आता है, 38 का आंसर क्या आपके पास करेक्टली स्पेल्ड बताना था, तो 38 का करेक्टली स्पेल्ड क्या आपके पास हरासमेंट सी। फिर आपके पास आता है 39 जो है आपके पास, इसमें हो जाएगा पहला ही आपके पास है जिसमें ए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंसेंसस। 39 का आंसर क्या आपके पास ए। उसके बाद फिर आपका आता है 40। तो देखो 40 का आंसर पीओस का मतलब क्या होता है रिलीजियस को आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। उसके बाद आपके पास आता है 41 जो है आपका, वो कहता है कि रिप्लेनिश क्या होता है, तो रिप्लेनिश का मतलब तो खुद को रिचार्ज करना, एक तरह से क्या होगा इसमें रिकवर करना, तो बी। 41 का आंसर क्या है बी। अगर मैं 42 की बात करता हूँ, ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, द ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग का मतलब क्या हुआ, मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं हम उसको, मिसोलॉजिस्ट। उसके बाद आपके पास आता है 43 में कह रहा है कि ये आपके पास है एक तरह फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें है कि इन डैश टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर वी आल्सो नीड टू गेट सम ब्रेड बिकॉज माई कजन एट ऑल इट्स इन पास्ट वीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 43 का आंसर बी। फिलिंग द ब्लैंक्स में आप क्या पुट करेंगे, बी पुट करेंगे। उसी तरह से फिर आपके पास आता है 44 में आपने ये बताना था, इसमें आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का ये क्वेश्चन है आपके पास। तो कहता है कि आई एम गोइंग आउट टू नाइट लक्ष्मी सेड, तो इसका आंसर बना था बी। 44 का आंसर क्या है बी का मतलब कि लक्ष्मी सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट, बी। फिर उसके बाद 45 आपके पास आएगा। 45 देखिए क्या होता है, उसके बाद 45 है। 45 आपके पास जो पूछा है मेडियम, उसमें द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री, तो इसका आपके पास जो बनना था वो है आपके पास सी। द किंग सेड वी शुड सेलिब्रेट आवर विक्ट्री, तो 45 का आंसर कितना आपके पास सी। उसके बाद आपके पास आता है 46। तो 46 जो है बोलता है कि एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट। इसमें आपने बताया कि द फ्रेज इज बोल्ड मे और नॉट बी सर्टेन एरर द ऑप्शन फॉलोइंग कैन बी रिप्लेस इन करेक्ट फ्रेज। तो आपने बताना था द करेक्ट फ्रेज इज दैट इज टू रिप्लेस विल बी योर आंसर। एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स, इसका मतलब है डी। 46 आंसर कितना डी का मतलब इज हैपनिंग टू। उसके बाद आपके पास आता है 47। देखो 47 कह रहा है कि एवरीवन लाइक्स हर सिंस शी ऑलवेज रिमेन्स इन हाई स्पिरिट। देखो हर कोई पसंद करता है इन हाई स्पिरिट में, तो इसका आंसर कितना है बी, मतलब चीयरफुल। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे 48 में इसने कहा कि ही वॉज ए किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट विद अ हाई हैंड, कि ही वॉज ए किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट विद हाई हैंड, इसका मतलब होता है ए का मतलब क्या होता है ओप्रेसिवली। यहाँ पे क्या ओप्रेसिवली का मतलब होता है एक तरह से क्रूअल टाइप का पर्सन है ना, ओप्रेसिवली। उसके बाद आपके पास आता है 49। ठीक, 49 में क्या कह रहा है माय डियर आपसे, देखो अब हिंदी चल पड़ी आपकी, शुद्ध हिंदी बताना था आपने, तो 49 का आंसर आपके पास ए कंठ हम कहते हैं जिसको हम शुद्ध हिंदी में कंठ आ गया। जैसे 50 का आंसर क्या आपके पास व्याख्या का संधि विच्छेद बताना था, इसका आंसर डी आ गया, बी प्लस आख्या होगा। और 51 का आंसर आपके पास इसमें पूछा कि अवकाश का विलोम क्या होगा, अवकाश का विलोम होता है अनवकाश, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे बी। उसके बाद 52 में देखिए इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा का आंसर क्या है बी, प्रथम को हम संज्ञा बोलेंगे। उसके बाद 53 आता है आपके पास, शुद्ध संधि का चयन करें तो 53 का आंसर क्या है आपके पास बी, क्योंकि परि प्लस इक्षुक होता है, परीक्षक का मतलब कहता है प्री प्लस इक्षुक, तो 53 का बी आ गया। उसके बाद 54, तो 54 का है निम्न में से भाववाचक संज्ञा आपने बतानी है, तो मिठास ऑप्शन ए, तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी इसकी ऑप्शन ए। उसके बाद 55, तो 55 अधगर जो अधजल गगरी छलके जाए का मुहावरा क्या है, इसका मतलब होता है 55 का है सी का मतलब क्या है छोटे आदमी का दिखावा करना है। सम टाइम क्या होता है लोग दिखावा जो करते हैं, ठीक है, होता कुछ नहीं है लेकिन दिखाते बहुत ज़्यादा है,
उसको कहते हैं हम अधगर, जो भी अधजल गगरी छलकज है। उसके बाद 56 आता है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें 56 में उत्कंठित का मतलब क्या है बी, जिसमें कहते हैं ऊ अधत फिर कंठित, ये लगेगा मेरी इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये सब ठीक होंगे, हिंदी के जितने भी आप तैयार करते हैं आपसे। उसके बाद देखो 57 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द देखो ये सारे हैं, तड़ित भी है, चंचला भी है, चपला भी है, आपके ज्योत्सना। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा डी। उसके बाद 58 का आंसर है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग को बोलते हैं हम धनवती, ठीक। जो उसका राइट आंसर क्या बनेगा, धनपति बनेगा, ठीक। उसके उत्थान 59 का आंसर आप बताएंगे। उत्थान का विपरीत था, उत्थान का विपरीत उल्टा बताना था, ए का मतलब था पतन। उसके बाद आपके पास 60 आता है। बह का बहुवचन क्या है, तो इसका आंसर क्या है, बह का बहुवचन है बह सब, इसको एक बार देख लेना आप। उसके बाद है 61 का जिसका जन्म पहले हुआ हो, देखो इसको बोलते हैं हम अग्रज, बी ऑप्शन आपके पास, ठीक है। आग्रज नहीं होगा, अग्रज होगा यहाँ पे, अग्रज जिसका जन्म पहले, अग्रज। उसके बाद आपके पास आएंगे 62, शुद्ध शब्द बताना है 62 में। तो इसमें 62 आंसर था आपके पास अनुषंगिक, तो पहला ही ऑप्शन में जो दे रखा है इसने, वही आपका आंसर है अनुषंगिक वाला, ये अनुषंगिक, ये वाला ध्यान रखना। 62 का आंसर क्या है, ए। उसके बाद आपके पास आता है 63, देखो सर्वथा भिन्न का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आंसर है वो है आपके पास बी का मतलब चुपचाप। उसके बाद आपके पास आता है 74, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसे हम बोलते हैं बी का मतलब था अभिष्ट, क्या कहेंगे इसको, अभिष्ट कहेंगे इसको। आई होप आपके ये सारे आंसर जो भी है हिंदी के में भी हो, लेकिन सारे ठीक हैं आपके। उसके बाद देखो 65 का आंसर देखो लार्जी, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है आपका 65 में, लार्जी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पे बना है, तो आप सबको बताया कि ये ब्यास नदी पे बना है, और ये ऑप्शन क्या आपके पास डी आंसर क्या है इसका, ब्यास, ठीक। 66 में ये कह रहा है कि विच कल्चर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट वाराणसी ऑफ द हिल और छोटी काशी। जैसे देखो छोटी काशी जो मंडी को जाना जाता है, तो छोटी काशी में जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे 66 का ए आंसर होगा, जिसको कहते हैं महाशिवरात्रि। उसके बाद आ गया 67, वर्तमान में समाचारों में वर्णित ई दाखिल पोर्टल, ये जो ई दाखिल पोर्टल है ये उपभोक्ता शिकायतें से संबंधित है, जिसको कंज्यूमर कंप्लेंट कहते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया, बी। 68 की अगर मैं बात करूं तो इसमें डैश कह रहा है कि देखो फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद जो होते हैं वो 1/3 रिटायर होते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया, सी। 68 का आंसर कितना आपके पास, यहाँ से सी हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास आता है 69, तो 69 क्या है आपके पास, वो देखें, कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व, मतलब निम्न में से भारत में कौन से राज्य में कोयले के सबसे बड़े भंडार हैं। तो कोयले के सबसे बड़े भंडार किसमें आपके पास है, बी का मतलब क्या है, झारखंड। उसके बाद आपके पास आता है 70 में ये कह रहा है कि डैश सॉइल आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, मतलब डैश प्रकार की मिट्टी भारत की अधिकतर नदी घाटियों व तटीय मैदानों में पाई जाती है, वो है आपके पास जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में जलोढ़िक मिट्टी बोलेंगे, या फिर उसको इंग्लिश में कहते हैं हम आलू बाइल सॉइल। उसके बाद आपके पास आता है 71 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल टाउन, कि इनमें से किस नदियों का समूह है जो हिमाचल से या हिमाचल के पर्वतों से निकलती है। तो इसका आंसर होगा माय डियर आपके पास ए आंसर होगा। रीज़न क्या है इसमें, देखो ब्यास के बाद आपके पास रवि के बाद आपके पास आता है चिनाब, ये 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया आंसर 72 का आंसर क्या कहते हैं आपसे, वो कहते हैं देखो इन विच स्टेट डू द मानसून अराइव फर्स्ट, किस स्टेट में मानसून जो सबसे पहले आता है वो है आपका केरला में, सी इस केरला। उसके बाद आपके पास आता है 73, देखो जलियांवाला बाग जो हुआ था आप सब जानते हैं अमृतसर में, कब हुआ था ये, जब था बैसाखी का टाइम, तो बी आंसर हो जाएगा इसका बैसाखी, ठीक है, BAISAKH है बैसाखी। उसके बाद आपके पास आता है 74 में देखो किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो 74 का आंसर है डी, इसको कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 74 का आंसर यहाँ हो गया है। उसके बाद आपके पास आता है 75, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड, मतलब असहयोग आंदोलन किस वर्ष खत्म किया गया था, वो खत्म किया गया था आपका ए ऑप्शन है 1922 में। उसके बाद 76 है आपके पास, द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन विच नेबर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि जो पीर पंजाल रेंज है वो किस पड़ोसी राज्य से या से मिलती है, तो वो मिलती है आपकी JNK के साथ, और ऑप्शन क्या आपके पास सी, ये आपके पास JNK।
उसके बाद आपके पास 77 कि कहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम यहाँ पे क्या रखेंगे आप? कंचनजंगा। ए ऑप्शन क्या आपके पास है? कंचनजंगा। उसके बाद आपके पास आता है 78 में देखो स्टेट एनिमल ऑफ, ये सब जानते हैं स्टेट एनिमल हिमाचल का कौन है? डी आंसर, जिसको कहते हैं सोनो लेपर्ड। उसके बाद आपके पास आता है 79 विच इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो सबसे बड़ी जो कहती प्राकृतिक झील कौन सी है हिमाचल प्रदेश में? वो रेणुका। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन है, शिमला वॉज डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन ईयर। कब शिमला को कब ब्रिटिश कैपिटल घोषित किया गया था? वो किया गया था 1864 के अंदर। आई होप आपका जीके सारा क्वेश्चन माय डियर आपका बहुत अच्छा हुआ है। सो ये पेपर में पूरा डिस्कस हो चुका है अब। आई होप कि आप सब का दिन जो है वो आज बहुत अच्छा गया होगा। जो आज से कुछ टाइम पहले जो हमारी जर्नी शुरू हुई थी 20 से 22 दिन पहले, वो उस जर्नी का ये नतीजा ये है माय डियर कि आज जो बहुत सारे बच्चों के जो मैसेजेस मिले, जो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से मिले हैं, चाहे वो उन्होंने कमेंट में करके दिखाएं, तो उनकी चेहरे से जो खुशी झलक रही थी कि सर आज हमारा पेपर जो है बहुत अच्छा हुआ है। और आखिरकार जो सेशन हमने मॉक टेस्ट का लिया था, उस मॉक टेस्ट ने रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। बहुत सारा जो पेपर है उसके रेंज में, या उसके कह सकते हैं कि रिलेटिव्स ही बहुत सारा पेपर जो है हमें मिला है। सो आप सबकी खुशी को देख के माय डियर आज हमें भी खुशी हुई कि हमने जो मिलके जो मेहनत की थी वो आज सक्सेसफुल हुई है। सो माई बेस्ट विशेज़ विद योर सेल्फ माय डियर कि आप सब ने जो आज जो ड्रीम लिया हुआ है वो आप सबका जो ड्रीम है वो पूरा हो। सो अब मिलेंगे आप सबसे हम नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश यू गुड लक एवरीवन। थैंक यू सो मच।